एहसान, आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये है कनकपुर राज, यहाँ के महाराज कनक सिंह। अभी यहाँ पे महाराज नहीं है, यहाँ की देखभाल हम करते हैं। आइए महाराज का इंतजार करते हैं, आने का समय भी हो गया है। महाराज आएंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। महाराज कनक सिंह की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय। दरबारी, ये बताओ कि हमारे इस कनकपुर राज्य के क्या समाचार हैं? हुजूर, कनकपुर राज के समाचार सब ठीक है। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? हुजूर, प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम के जय जयकार होता है। ऐसा ही होना चाहिए। कहा गया है दरबारी कि बजे ताली जुगल कर से, बजे ताली जुगल कर से, नियम यही सदा से हो। राजा भी प्रजा से तो प्रजा भी राजा से हो। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में सुखी है तो मैं भी सुखी हूं। अगर हमारी प्रजा हमारे शासन काल में दुखी है तो मैं भी दुखी हूं। दरबारी, आज हम तुमको अपने दिल की बात बताना चाहता हूं। वो कौन सी बात है जो आपके दिल के अंदर है? आज दिन तक हुजूर नहीं बता। दरबारी, जब से मैंने राजकुमारी पद्मा को देखा है तब से मेरा दिल उस राजकुमारी पद्मा पे आ गया है और उनको पाने के लिए मैंने दो बार उदयपुर राज्य पर चढ़ाई किया, लेकिन उस सेनापति बाघ सिंह की वजह से हम अपने कामों में नाकाम होते गए। लेकिन मुझे खबर मिली है। कैसी खबर? कि सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो गई है। मौका अच्छा है, क्यों न हम इस मौके का फायदा उठा लें। ऐसा होना चाहिए। इसलिए तुम जाओ, एक कागज और एक पेन लेकर आओ। जैसा आदेश मालिक। हुजूर, ये लीजिए। दरबारी जी मालिक। अब मैं जितना कहूं उतना तुम्हें इस पत्र में लिखना है। बोलिए हुजूर, इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखो, सम्राट उदय सिंह। सम्राट उदय सिंह, आपको आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे समाचार ये है
आगे समाचार ये है कि अगर आप अपनी बेटी राजकुमारी पद्मा का डोला देने से इनकार करोगे तो तुम्हें जंग मैदान में जंग करना होगा। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। अब जाओ, इस पत्र को तुम्हें ले जाना है उदयपुर, और उदयपुर के सम्राट उदय सिंह को ये पत्र तुम्हें देना है। जी। और इस पत्र का जो ही जवाब मिले फौरन आकर मुझसे खबर करो। जी मान। अगर वो सम्राट उदय सिंह डोला देने से इनकार करता है तो जंग मैदान में जंग होगा, खून खराबा होगा, खून की नदी बहेगी। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। मैं चल रहा हूं, अपने आराम कक्ष में आराम करता हूं। अब इस पत्र को हमें कनकपुर राज से हमें उदयपुर राज जाना पड़ेगा। महाराज दूसरे सिंह के हाथ में पकड़ाकर जैसे वहां की खबर होगी हम आकर अपने महाराज से तुरंत बताएंगे। लेकिन यार जाए तो काहे जाए, हेलीकॉप्टर हमारा बिगड़ी है। चलो पैदल जाएंगे यार, पैदल जाएंगे, गाते बजाते जाएंगे, पहुंचेंगे पत्र तुरंत पहुंचाकर वापस आकर, क्योंकि हमें खबर भी बताना है। जब तक हम आएंगे नहीं महाराज बैठकर हमारा इंतजार करेंगे। पैजमिया गिर गए नारी माँ, झूलनिया बासवारी माँ, सारी दहिया गिर गई पलम के आगे वाली माँ। सारी दहिया गिर गई पलम के आगे वाली माँ। पलम के अगवारी माँ, पलम के अगवारी माँ, सारी दहिया गिर गई पलम के अगवारी माँ। गंगा सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा का अहवाल खुशहाले है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। ऐसा होना चाहिए। जीव जो बैठिए। महाराज की जय हो। महाराज देखिए, एक पत्र आया हुआ है कनकपुर से, आपके नाम है महाराज। मंत्री जी कनकपुर के सम्राट ने एक महाराज का पत्र भेजा है। लाओ मुझे दे दो। देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए। हुजूर, ये आपके नाम से खत आया हुआ है। क्या मेरे नाम का खत आया है? कनकपुर का सम्राट कनक सिंह ने भेजा है। गंगा सिंह, इसे पढ़ा जाए और देखा जाए इसमें क्या लिखा है। ठीक है महाराज, इसमें लिखा है कि सम्राट उदय सिंह आपको दुश्मनी भरा नमस्कार। आगे आपको मालूम हो कि अपनी बेटी पद्मा का डोला हमारे हाथों में दे दे। देने से इनकार किए तो जंग मैदान में जंग होगा। आपका दुश्मन सम्राट कनक सिंह कनकपुर। या भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मेरी बेटी पद्मा का डोला सम्राट कनक सिंह मांग रहा है। मेरी बाजू की ताकत खत्म हो गई है। मैं क्या कहूँ गंगा सिंह,
मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नर ने ऐसी झिठाई किया। हे पिता दिल से चिंता और हटा दीजिए, साज कर सारी सेना मैं खुद जाऊंगा। उस जगह पर भी राजा कनक सिंह का हे पिता काट कर शीश दिखलाऊंगे। हरामखोर मेरा डोला मांगा है और तुम्हें ललकारा है, जंग के लिए मैं खुद जाऊंगी। नहीं, आशीर्वाद चाहिए। तो खेल बच्चों कमेटी समर है नहीं, खेल बच्चों खुद जाऊंगा। मुस्तकाबाज पाजी और कनक सिंह को शिक्षा देकर मैं बेटी चला आऊंगा। हे पिता दिल में अपने न फैलाओगे, नीच को नीचता में और चखाओ मजा। हे पिता काट कर शीश दिखलाओगे। पिताजी आशीर्वाद चाहिए, जंग के लिए मैं खुद जा। लो बेटी शमशीर और जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। गंगा सिंह देखा हमारी बेटी पद्मा को कितनी बहादुर है। आज हमारे दुश्मन से समर करने जा रही है और काफी तादाद में हमारी बेटी के साथ सेना भेजा जाए ताकि वो हरामखोर हमारी बेटी के बाल बांका न कर सके। बिहारी लाल महाराज का दुश्मन हाँ महाराज के रात पे चढ़ाई कर दिया, चढ़ाई कर दिया है। राजकुमारी जी का डोला मांगा है। क्यों नहीं? इस बात को सुनकर हाँ राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुकी है। जा चुकी हैं। लेकिन बिहारी लाल आज मेरा बेटा भी जवान हो चुका है। ओहो, क्या नाम है? जिसका नाम है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। आओ उसका इंतजार करते हैं। ठीक है। हाँ भैया, क्या बात है? हाँ आज बाबूजी के चेहरे पे बारह काहे बज रहे हैं?
भैया आज ये सुबेरे से पलान भेड़ी है मुंह लटकाए हैं। अब क्या मतलब है आप समझो। पलान भेड़ी? हाँ, जैसे भेड़ी न पलाए जाए वही तरह यूं लटकाए हैं मुंह। अरे पिताजी हैं हमारे, मैं इनसे पैदा हुआ हूँ तो है ना। और बचपन से लेकर आज तक पढ़ता आया हूँ इस चेहरे को। क्या मुझे इतना भी ज्ञान नहीं? क्या बात है पिताजी? अरे नो टेंशन। यह आपका बेटा शक्ति सिंह आपके बराबर का हो गया है। छोड़ दीजिए सारी चिंता फिकर और बेहिचक अपने बेटे से कह डालिएगा जो आपके दिलो दिमाग में है। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं पिताजी, किस बात का हुआ गम? ऐ बापू मुझे बताओ। किस बात का हुआ गम? ऐ बापू मुझे बताओ। और जिंदा है जब तक शक्ति, संशय न दिल में लाओ। वो कौन सी बला है जिसने तुम्हें आधेरा? वो कौन सी बला है जिसने तुम्हें आधेरा? सच सच मुझे बताओ, सच सच मुझे बताओ। बेटा, मैं इतना उदास क्यों बैठा हूं, जानना चाहते हो? और बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है कि बेटा मैं क्या बताऊं, किस गम ने है सताया। और दुश्मन ने यार के शीश पे रबाब बजाया। क्या है मांगता कनक सिंह पद्मा का टोला बेटा? है मांगता कनक सिंह पद्मा का टोला बेटा? राजा मैं हूँ बूढ़ा, इस गम ने है। बेटा आज महाराज का दुश्मन महाराज के राज पे चढ़ाई कर दिया है और राजकुमारी जी का डोला मांगा है। इस बात को सुनकर के राजकुमारी जी उस जंग मैदान में जा चुके हैं। मेरा आदेश है कि तुम उस जंग मैदान में जाओगे, कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर राजकुमारी को सलामत राजमहल लेकर के आओ। ओ तो ये बात है। कनकपुर का राजा कनक सिंह अपने उदयपुर पे चढ़ाई कर चुका है। बदले में उस हरामजादे कनक सिंह ने हमारी राजकुमारी पद्मावती का डोला मांगा है। अगर महाराज जी रजामंदी से अपनी बेटी का डोला कनक सिंह के हवाले नहीं करते तो बदले में युद्ध के लिए उन्हें तैयार होना होगा। और ये बात सुनकर राजकुमारी जी जंगे मैदान में जा चुकी हैं और आपकी मर्जी है कि मैं भी उस जंगे मैदान में जाऊं और उस कनक सिंह को मुंह तोड़ जवाब देकर राजकुमारी जी को सही सलामत वापस लेकर आऊं।
ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही मर्जी है तो ये आपका बेटा शक्ति सिंह उस जंग के मैदान में जाएगा और उस रामजादे कनक सिंह का सर काट कर लाएगा और आपके कदमों में सजा देगा पिताजी। रही बात उस रामजादे कनक सिंह की, निकाली गई रण में जाकर उसे सिखलाऊंगा। बिहारी लाल देखा मेरे बेटे को कितना बहादुर है, बहुत बहादुर है। मुझे भी विश्वास है कि आने वाले समय पे हरे दरबार में मेरा बेटा अपने बाप का नाम रोशन करेगा। शक्ति सिंह गए हैं, अब लड़ाई तगड़िन हुई, हम भी चल रहे हैं। बाबू ड्राइवर रोधगढ़ ना भैया, नहीं भाई जितना सुना उतने तो बताओ। हाँ हाँ वही है वही है। अरे भैया नोट कर लिज्जा बिगाड़ रहे हैं, या कोनो दुकान में चला कि ना चला है। चलिए कोई बात नहीं, बाबू ड्राइवर रोधगढ़, धन्यवाद भैया। आज मेरा बेटा भारत सयाना हो गया है और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। क्या है, आज मेरी माँ इतनी उदास बैठी है और हमारी माँ की आंखों में आंसू। माँ हर कैसे गम दिल बैठी हो मैया मेरी, मैया मेरी बात क्या है कि जो आज रोती हो तुम, बात कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा, कौन सा ऐसा सदमा जिगर में पड़ा, आंसुओं की जो माला पिरोती हो तुम। बात क्या है माँ जो कि आप इतना गमगीन और इतना उदास बैठी हैं और आपकी आंखों में आंसू हैं मैया? क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे लगे, क्या बता
दूर न जई वक्त आ खटका आ पहुंचा है आने ये चिंता अकरिया तेरे पिता वो चिंता अकरिया तेरे पिता तो इतनी हिम्मत न होती उस शैतान की इतनी। माँ, आपकी बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। और क्या कहा मैया, कुछ भी मैं समझा नहीं। क्या कहा मैया, कुछ भी मैं समझा नहीं। बात जो है सच्ची सच्ची बता दीजिए। बात जो कौन पापी का सदमा और जिगर में पड़ा, कौन से ताने पापी का सदमा पड़ा। सच बता वो मुझे, सच बता दीजिए। माँ, कौन सी आफत हमारे सर पे आने वाली है जो कि आप इतना गमगीन हैं। हम आपकी बात समझे नहीं, आप साफ लफ्जों से इजहार कीजिए मैया। बेटा भारत, कनकपुर का सम्राट जो कनक सिंह है उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया है और बदले में उसने राजकुमारी पद्मा जी का डोला मांगा है। और इन बातों को सुनकर हमारी राजकुमारी जी वो खुद पहुंच गई उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने के लिए। और इन्हीं बातों को सुनकर हमारे उदयपुर राज्य के सभी वासी राजकुमारी जी की मदद के लिए जा रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी सयाना हो गया है, मेरा बेटा भी नौजवान है, बहादुर है, जाए उस रणभूमि में और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर आए। ये बात है, वाह माँ वाह। भूल गई उस दिन को, भूल गई उस दिन को आप कि देखना आज के 18 साल पहले बड़ी बेदर्दी के साथ हमारे पिताजी को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। मुझसे मेरे बाप का साया छीन लिया गया और आज उसके सर पे मुसीबत आई है। तो आप कहती हैं कि हम उस रण क्षेत्र में जाएं, दुश्मन से मुंह तोड़ जवाब दे। मां, ये वही सम्राट है, वही सम्राट है कि एक बार भी हमारे बाप के बारे में नहीं सोचा। बड़ी बेदर्दी के साथ मौत की सजा सुना दिया गया और आज उसके सर पर आफत आई है। तो आप कहती हैं कि हम रण क्षेत्र में जाएं जंग करने के लिए। नहीं मां नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा हो रहा है जो सम्राट के संग में हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। बेटा भारत, तेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है मेरे लाल। बेटा भारत, तेरे पिताजी ने अरे उन्होंने कुछ ऐसे काम ही किए थे जो कि महाराज जी को उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। तेरे पिताजी उस सजा के हकदार थे बेटा। लेकिन मेरे पिताजी ने गुनाह क्या किया था कि हमारे पिताजी गुनाह के हकदार थे जो कि उन्होंने उन्हें मौत की सजा सुना दिया। बेटा भारत, तेरे पिताजी ने उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था।
तब जा करके कहीं महाराज जी ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया था बेटा, उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। मतलब मेरे पिताजी ने अपनी सगी बहन का कत्ल किया था, इसीलिए उन्होंने उन्हें मौत की सजा दे दिया है। ठीक है मां, अगर आप कहती हैं तो मैं जाऊंगा उस रणभूमि में, जाऊंगा रण क्षेत्र में और सम्राट कनक सिंह को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा और राजकुमारी जी को वहां से हिफाजत के साथ लेकर आऊंगा और सम्राट की आन बान शान को मैं जाने नहीं दूंगा। अगर मुझे अपने इस देश के लिए अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो ये तुम्हारा बेटा उस रण क्षेत्र के अंदर मर जाएगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर नहीं आएगा। सिर्फ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है, तो अपने काम में जरूर सफल होगा, जरूर सफल होगा मेरे लाल। मेरे मुन्ने भूल न जाना तू अपना फर्ज निभाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज मेरे मुन्ने भूल न जाना तू अपना फर्ज निभाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना, मेरे दूध का कर्ज चुकाना। आज मेरा बेटा गया है उस रणभूमि में उस सम्राट कनक सिंह से युद्ध करने के लिए, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करता हूँ।